हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपना स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे। उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी, जावा में भी, और इजी लेवल की अपनी प्रॉब्लम है। कल की प्रॉब्लम बाइनरी सर्च से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। गिवन ए सॉर्टेड एरे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। टास्क इज टू फाइंड द क्लोजेस्ट वैल्यू इन द एरे टू द गिवन नंबर के के जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू उसको फाइंड करना है। द एरे में कंटेंट डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ द डिफरेंस विद k इज द सेम फॉर टू वैल्यूज, आपको दो वैल्यूज मिलती है। जैसे मान लो 10 आपके पास, ठीक है, 10 के लिए आपको एक 8 मिलता है, 2 का डिफरेंस, एक 12 मिलता है, 2 का डिफरेंस। तो आपको उसमें से ग्रेटर वैल्यू मतलब 12 को चूज करना है, ठीक है। सिंपल सा एक हुआ है। और एग्जांपल की बात करें 4 है, ठीक है। के 4 के क्लोजेस्ट कौन सी आपके पास, 3 आंसर आ गया। यहाँ पर के 4 है, 4 के क्लोजेस्ट क्या है, 3 भी और 5 भी है, 1 डिस्टेंस पे दोनों, ठीक है। तो ग्रेटर कौन सी है, 5, तो 5 आंसर आ गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपना एक एग्जांपल कोई भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम आप व्हाइट बोर्ड पर जाकर और फिर इसको समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अभी अपना, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 1 2 4 6 7 9 11, ठीक है। ऐसा कुछ लिख लेते हैं। और अपना जो हम वैल्यू ले, ठीक है, क्या वैल्यू ले भाई, वैल्यू लेते हैं अपना 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 सही रहेगा, 3 ले लेते हैं। अपना हमारे पास जो के आ गया वो आ गया 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास सिंपल सी बात है, सॉर्टेड एरे है, ठीक है। आप अपना लीनियर सर्च लगाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑफन, ठीक है। हमारे पास सॉर्टेड एरे है, हमें सर्च करना है कुछ, सिंपल सी बात है, बाइनरी सर्च लगेगी, ठीक है। और बाइनरी सर्च लगी, हमें लिमिट पता है कि हमारी लिमिट क्या है, 0 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बीच में, इस इंडेक्स के बीच में हमारा आंसर कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। सिंपल सी बाइनरी सर्च हमारी रहने वाली है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या भाई, लो। ये हो गया हमारा क्या भाई, हाई। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, हमने क्या करा, मिड निकाला, 0 + 6, 0 + 6/2, 3 मिड आया, 0 1 2 3, मतलब ये मेरा मिड यहाँ पर पॉइंट कर गया अभी, ठीक है। इंडेक्स है ये 3। हमने क्या देखा कि यहाँ पर 6 है। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 3 क्या है, ये k-6, 6 क्या है जहाँ पर मिड अभी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस आता है 3। हम मान लेंगे कि हाँ भाई, अभी तक हमारा यही आंसर है, ये आंसर रहने वाला है, ठीक है। हम मान के चल लेंगे, आंसर में हमने ले लिया 6, ठीक है। जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 3 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, अब हमने क्या देखा कि भाई अब हमें या तो इधर मूव करना है या इधर मूव करना है, ठीक है। अब आप लॉजिकली सोचो, अगर आप राइट साइड मूव करते हो, राइट साइड आपको जो वैल्यूज है वो 6 से बड़ी मिलने वाली है, या 6 के इक्वल मिलने वाली है, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है 3, वो कम तो होने से रहा, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि 6 खुद 3 से बड़ा है और राइट साइड में उससे बड़ी वैल्यूज पड़ी है, ठीक है। तो हमें कहाँ पर मूव करना है, लेफ्ट साइड पर। इसका मतलब हमें क्या देखना है कि 6 बड़ा है, अगर 6 बड़ा है तो हमें राइट साइड में मूव नहीं करना, और बड़ी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। हमें क्या, लेफ्ट साइड में सिंपल मूव कर जाना। चलो जी, हम आ गए यहाँ पर, हमारा हाई यहाँ पर पॉइंट कर गया, बिल्कुल सिंपल जी। चलो जी, अब हमने मीटर निकाला, मीटर निकल गया हमारा ये, ठीक है। हाई हमारा 2 पर पॉइंट कर रहा था, 0 + 2/2, एक हमारा आया मिड, ठीक है। हमने मिड देखा, मिड हमारे पास 2 है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 2 1 होगा, ठीक है, जो कि पिछले वाले एब्सोल्यूट डिफरेंस से कम है। इसका मतलब हमें न्यू आंसर मिला है, ठीक है। न्यू आंसर मिला है तो ठीक है भाई, आंसर को क्या कर दो, आंसर को क्या कर दो भाई, 2 मेरा आंसर हो गया अब तक, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो 2 है वो 3 से छोटा है, इसका मतलब हमें लेफ्ट साइड पर जाने में कोई फायदा नहीं होगा, उसको और छोटी वैल्यू मिलेगी, एब्सोल्यूट डिफरेंस बढ़ेगा। हमें कहाँ पर जाना है, राइट साइड पर। हम क्या करेंगे, लो को यहाँ पर पॉइंट करा देंगे। अब हाई और लो सेम पॉइंट पर पॉइंट कर रहे हैं, तो मिड भी सेम पॉइंट पर ही पॉइंट करेगा, ठीक है। मिड हमारा ये आया। हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 4 विल बी 1, ठीक है, जो कि सिमिलर है पिछले वाले एब्सोल्यूट डिफरेंस से। इसका मतलब हमारा यहाँ पर कौन सी वाली कंडीशन आ गई कि अगर देखो, आपको जो नोट मैंने पढ़वाया था कि अगर इफ द डिफरेंस विद के इज द सेम फॉर टू वैल्यूज, जो कि 2 और 4 के साथ है, तो हमने दोनों में से कौन सी लेनी है, ग्रेटर। हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट डिफरेंस तो भाई सेम है, ठीक है, उससे कोई लेना देना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें आंसर को अपडेट नहीं करना है, हमें आंसर को अपडेट करना है अपनी वैल्यू के मुताबिक। अगर हमें 2 से ग्रेटर वैल्यू मिल रही है 4, तो अपडेट कर दो, ठीक है। तो आंसर को क्या कर दो, आंसर को कर दो 4, बिल्कुल सिंपल। लास्ट में अपना ही रिटर्न हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, सिंपल सा अपना आंसर में 4 रिटर्न हो जाएगा, 4 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम हम कर रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो log n, ठीक है। और अपना जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आएगी वो कोई स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, 2 4 वेरिएबल, ठीक है, उससे फालतू नहीं, कॉन्स्टेंट स्पेस होगा अपना ओपन, ठीक है। अभी क्या करते हैं, चलते हैं करते हैं इसको C++ और जावा में कोड।
ठीक है जी। अब देखो सिंपल हमें क्या करना है यहाँ पर, लो वैसा ही जैसे कल हमने लिया था, आई एन माइनस वन, मिड जीरो, ठीक है। एक एम एन लेंगे, एम एन क्या होगा, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब मिनिमम होगा तो इंटरमैक्स ले लेंगे, एक आंसर ले लेंगे माइनस वन से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल जी। उसके बाद हमें क्या करना है, जब तक लो लेस देन इक्वल टू है हाई के, ठीक है, तब तक क्या करना है जी, मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाई टू, बिल्कुल सिंपल। अब सिंपल सा क्या होगा, देखो सबसे पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं, अगर मेरा एरे ऑफ मिड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है किससे भाई, के से, ठीक है, तो हमें कहाँ मूव करना है। अब देखो एरे ऑफ मिड मान लो मेरा आया दो, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू है किससे, के क्या है तीन, तो दो के लेफ्ट में जाने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस फिर ग्रेटर ही होगा। तो हमें कहाँ पर जाना है उस केस में, राइट में, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, ये जब हम दो पर आए थे तो दो तीन से छोटा है, जो कि हमारी इफ वाली कंडीशन अपनी चल गई, ठीक है। हम किधर मूव करे थे, चार की तरफ, वन की तरफ जाके कोई फायदा नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो चार की तरफ मूव करना है तो लोगों को क्या कर देंगे, मिड प्लस वन, ठीक है, एल्स क्या करेंगे, आई को मिड माइनस वन, ठीक है, लास्ट में जो बीच में आंसर फॉर्म करेंगे, लास्ट में उसको रिटर्न करेंगे। अब आंसर फॉर्म करना है हमें सिंपल, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया, हमें किस साइड मूव करना है वो वाला काम खत्म हुआ। अब यहाँ पर हमें सिंपल एक चीज़ करनी है, क्या करनी है, ठीक है, सबसे पहले निकालो डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन जो मिड एलिमेंट है और के है, उन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें उसके मुताबिक अपने आंसर को अपडेट करना है, ठीक है। आंसर को कब अपडेट करना है, जब मेरा जो भी डिफरेंस आया है वो लेस देन इक्वल हो किससे, जो प्रीवियस डिफरेंस मेरा आया हो चाहे ना आया हो, नहीं आया होगा तो ये इंट मैक्स मिलेगा, तो डिफरेंस उससे लेस होगा, ठीक है। तो अगर लेस देन या इक्वल टू मिलता है, इक्वल वाले केस में हमें क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू लेनी है, लेस देन के केस में अपडेट करना है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, ठीक है। तो हमें अपडेट करना है, ठीक है, अगर डिफ लेस देन इक्वल टू होता है mn, बिल्कुल सिंपल। चलो जी, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो जो भी कंडीशन आएगी वो इसके अंदर आएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आंसर में क्या डाल देना है, आंसर में आंसर ही डाल देना है, आंसर जैसा था वैसा का वैसे ही रखना है, बिल्कुल सिंपल। अगर लेस या इक्वल मिलता है, अब दो केस आपके पास, या तो लेस मिलेगा इक्वल मिलेगा। अगर इक्वल मिलेगा, अगर इक्वल मिलता है तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, आंसर को अपडेट करना है मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ मिड या आंसर से, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस तो सेम है, जैसा तीन के लिए दो और चार का एब्सोल्यूट डिफरेंस सेम था, लेकिन हमें मैक्सिमम लेना था, तो वही काम हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आंसर में मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। किस केस में, अगर डिफ इक्वल टू है एम एन के। अब इस वाली जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप कब आओगे, जब डिफ लेस देन होगा या इक्वल होगा। इक्वल वाले के लिए हमने केस लिख दिया, ठीक है, ये हो गया इक्वल वाले के लिए केस। अब ये वाला केस किसके लिए आ जाएगा, लेस देन के लिए। लेस देन वाले में क्या कर देना है, सिंपल आंसर में क्या डाल देना है, अरे ऑफ मिड, बिल्कुल सिंपल काम हुआ। और जो एम एन है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस, उसको भी तो अपडेट करना है, वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ एम एन कोमा डिफ, ठीक है, वो भी हर बार अपना मिनिमम सेट होता चलेगा। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं, ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे, चला देते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ गलत लिखा हो, सबमिट करते हैं इसका ना। फिर मैंने सेम पैटर्न में अपना जावा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार ये सबमिट हो जाए। ये वर्ड सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब यहाँ पर भी लो हाई मिड एम एन आंसर बिल्कुल सेम तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, बस ये वहाँ पर इंट मैक्स चला जाता है डायरेक्ट, यहाँ पर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, सिंपल लूप चलाई, अपना बाइनरी सर्च अप्लाई करी, हर बार मिड निकालना, डिफरेंस निकाल लिया, जो भी मिड एलिमेंट और के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। अगर वो एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन ये इक्वल होता है एम एन से, तो इस लूप के अंदर चले गए। अगर इक्वल होता है तो हमें ग्रेटर वाला एलिमेंट लेना है, अगर लेस होता है तो आंसर को अपडेट करना है। एम एन अपना अपडेट हो तो चलेगा हर बार मिनिमम, ठीक है। और ये अपना सिंपल कंडीशन होगी, अगर एरे ऑफ मिड, ठीक है, जो मिड एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू है के से, तो लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करो, वरना लेफ्ट साइड मूव करो, ठीक है। इसको ओके करते हैं पहले तो, ठीक है। अब इसको एक बार चला कर देखते हैं ना, इसको भी सबमिट करते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।